आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया। रियासती महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तंजीम के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल। तंजीम को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद मौजूद है। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई। महकमा दाखिला के मुताबिक तंजीम अवाम को खौफजदा करने और माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलव्वस है। नोटिफिकेशन वफाकी वज़ारत दाखिला और मुतल्लिका इदारों को इरसाल कर दिया गया। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियाँ फैला रही है। रियासत में आमन कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई 2026 को होंगे। 34 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ की राय दही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म। मैदान इतवार को सजेगा, तीर चलेगा, शेर धड़ेगा या फिर आज़ाद उम्मीदवार मैदान मारेंगे। बिलावल भुट्टो के गिलगित जलसे में लफ्ज़ी तीरों की बारिश। कहा, गुज़श्ता इलेक्शन में जीबी के वोट पर डाका मारा गया। फॉर्म 45 के मुताबिक आपने हमें ज़्यादा सीटें दिलाई थी, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। इस बार इजाज़त नहीं देंगे कि जीबी के अवाम और पीपी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। इस दफ़ा आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। पंजाब ने 18वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, अब वो इसके दिफा को तैयार नहीं। पीटीआई वाले केपी में काम नहीं करते, वो कहते हैं हमें कैदी नंबर 420 को छुड़वाना है। खित्ते के हालात आपके सामने हैं, दुआ गो हैं फील्ड मार्शल अमन की कोशिशों में कामयाब हों। नून लीग का NFC अवार्ड में हिस्सा देने का वादा। स्कर्दू में जलसे से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान की सारी जमातों और रियासती इदारों में मुआहिदा होना चाहिए कि सरमायाकारी को किस तरह लगाया जाएगा, यहाँ के वसाइल से किस तरह फ़ायदा उठाया जाए। सबसे ज़्यादा तरक्की नून लीग के दौर में हुई। नून लीग को मौका मिला तो इलाके की किस्मत समझ जाएगी। जमहूरियत का लिबादा और के पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले आपके मसले हल नहीं कर सकते। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मतनों की नई कीमतों का इतलाक 1 हफ्ते के लिए होगा। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फैक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। स्कीम का इतलाक उन दुकानदारों पर होगा जिनकी सालाना आमदन 20 करोड़ से कम है। एक सफ़े का फॉर्म है जिस पर दुकानदार अपने माल की फ़रोख्त दर्ज करेंगे। दुकानदार को कम अज़ कम 25,000 रुपये नकद जमा कराना होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर ममलकत ख़जाना बिलाल अज़रकियानी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलाल अज़रकियानी ने कहा, हुकूमत ये स्कीम ताजरों के मुतालबे पर लेकर आई है। वज़ीर ख़जाना ने कहा, छोटे दुकानदारों की मुशावरत और मुतालबे के साथ स्कीम लाई जा रही है। टैक्स दहिंदगान टैक्स में आसानी चाहते हैं। ताजरों ने हुकूमत की तरफ से पेश करदा आसान और सादा टैक्स निज़ाम को खुशाइंद करार दिया है। पाकिस्तान के लाखों रिटेलर्स के लिए पेश की जाने वाली आसान और सादा टैक्स स्कीम का हम खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान के ताजर 27 किस्म के टैक्स देने, महंगी बिजली, महंगी गैस और मुख्तलिफ इदारों के जुल्म सितम का शिकार होने के बावजूद ये इल्ज़ाम सहते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान का रिटेलर टैक्स नेट के अंदर नहीं आता। हमने बारहा यही मुतालबा किया कि आसान और सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म लाया जाए और उसके साथ साथ आम दुकानदारों के लिए पॉइंट ऑफ सेल की मशीनें लगाने, डिजिटल इनवाइसिंग करने और ऑडिट के निज़ाम से उनको छुटकारा दिया जाए। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने पायदार तरक्याती अहदाफ प्रोग्राम के लिए 7 अरब 2 करोड़ 63 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली। दरलाई इमाम बारका खुदकुश हमला
मुतासरीन के मुआवजों के लिए 24 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर। इस्लामाबाद सेफ सिटी तौसीब मनसूबे के लिए 1 अरब 88 करोड़ रुपए की मंजूरी। कराची और हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के लिए 8 अरब 75 करोड़ रुपए मुंतकिल करने की मंजूरी। KP के तरक्याती मंसूबों के लिए 2 अरब 84 करोड़ रुपए फंड्स मुंतकिल करने की मंजूरी। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4 अरब 37 करोड़ 70 लाख रुपए इजाफी फंड्स की मंजूरी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इलेक्शन से पहले आज़ाद कश्मीर में महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ है। जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो अपना मुतालबा 27 जुलाई को आवाम के सामने रखें। अपनी राय को तस्लीम कराने के लिए जमहूरी रास्ता अपनाएं। इलेक्शन में आवाम से राय लेना जमहूरी सोच होगी, वरना ये ब्लैक मेलिंग तस्वर होगी। पाकिस्तान में कश्मीरी महाजरीन की ज़्यादा तादाद जम्मू से है। आज़ाद कश्मीर की पहली काबीना में 6 में से 2 महाजिर कश्मीरी वज़रा थे। तो थी हुकूमत बजट पेश करेगी, इससे कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा। हुकूमत पर एक तरफ IMF तो दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों का दबाव है। असद कैसर की PTI अरकान कौमी असम्बली के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने अवाम को मुआशी कत्ल किया। काश्तकार, सनतकार और मजदूर सब परेशान है। पंजाब में गंदम स्कैंडल सबके सामने है। किसान को गंदम की मुनासिब कीमत नहीं दी गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ज़िलज़िला। PDMA के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़िलज़िले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ कश्मीर रीजन और गहराई 18 किलोमीटर रिकॉर्ड। पंजाब में ज़िलज़िले से कोई जानी या माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। खलीज ओमान में ईरानी बहरिया के अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। ईरानी बहरिया का कहना है कि उन्होंने अमरीकी बहरिया की जानिब से समुद्री ट्रैफिक को हिरासा करने और जहाज़ों को कब्जे लेने पर इंतबाही फायरिंग की। इसके बाद अमरीकी जहाज़ों को बहरा हिंद की तरफ जाना पड़ा। ईरानी बहरिया का कहना है कि वो समुद्री ट्रैफिक मुतासर करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अमरीकी सेंटकॉम ने अमरीकी जहाज़ों पर ईरानी हमलों के दावे बेबुनियाद करार दे दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बशकीक में ईरानी हम मनसब से दूसरी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते के अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। ईरान ने कहा है कि ट्रंप ईरान के मुंजमद असासे बहाल करके ईरान अमेरिका मुज़ाकराती डेडलॉक खत्म कर सकते हैं। ईरानी रहबर मौसम के मुशीर मोहसिन रिज़ाई ने अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, अमेरिका के साथ 24 अरब डॉलर ईरान से समझौते पर पहुंचने के लिए बड़ी रकम नहीं, ये ईरान का पैसा है, अमेरिका का नहीं। अमेरिका को समझना चाहिए ये ईरान से समझौते के लिए दरकार रकम इससे लड़ने के लिए दरकार रकम से बहुत कम है। जंग नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहरा हिंद बहरा रोम तक ले जाएगी। मोहसिन रिज़ाई ने ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर की मुलाकात के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने 2000 से जायद कैदियों की सज़ा माफ़ कर दी है। जासूसी और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी करने वालों पर इत्तलाक नहीं होगा। सरकारी मीडिया के मुताबिक बेशतर कैदियों को फौरी रिहा कर दिया गया। कैदियों की सज़ा में माफ़ी की दरख्वास्त ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने की थी। ओमान के मीना अल फहल ऑयल टर्मिनल पर धमाका। खाम तेल की लोडिंग कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद बहाल। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका टर्मिनल के बर्ड्स के करीब मुबैना ड्रोन हमले के बायस हुआ। शिपिंग डाटा के मुताबिक जुम्मे के रोज मुतादिद सुपर टैंकर्स मीना अल फहल बंदरगाह के करीब लंगर अंदाज दिखाई दिए।
जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। फ़ज़ाई हमलों में 8 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन ने कहा है कि ईरान लेबनान को अमरीका के साथ मुज़ाकरात में सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो नाकाबिल कबूल है। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में जोसेफ ऑन ने ईरान को मुखातिब करते हुए कहा, लेबनान तुम्हारा नहीं हमारा मुल्क है, इसके जिम्मेदार हम हैं। ईरान को लेबनान के मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। ये बात ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह को भी समझनी चाहिए। हिजबुल्लाह को समझना होगा बैठकर बातचीत के सिवा कोई हल नहीं। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद करती। पाबंदियों में 12 कंपनियां, मुतादिद अफराद और 6 LPG टैंकर्स शामिल। कंपनियां मार्शल जज़ायर, UAE और चीन में मौजूद हैं। LPG टैंकर्स में 4 पैनामा के परचमबरदार टैंकर्स भी शामिल। अमरीकी महकमे खजाना का कहना है ईरानी मईशत ठोकरें खा रही है और ईरानी फौज तबाह हो चुकी है। जिसकी 1000 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी, वो गरीब क्या करेगा? घर का राशन डलवाए, आटा डलवाए, चीनी डलवाए, पानी डलवाए। पानी वाले भी जो है ना बड़े पैसे मांग रहे हैं। एक सिंगल टैंकर का जो है ना 7,000 8,000 रुपया मांग रहे हैं। ये देखो हमारा टैंकी, हम लोग ये गाड़ियाँ बढ़ाते हैं, 900 1000 की टैंकी है, बड़ी मुश्किल हो रही है। छोटी गाड़ियाँ चिंची वही डलवाते, 15-20 हज़ार महीने का पानी में ही चला जाता है। समुद्र किनारे आबाद कराची के शहरी बूंद बूंद को तरस गए। फेडरल पी एरिया, गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी, PIB कॉलोनी, महमूदाबाद में पानी का बहरान संगीन। कई मवाद में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। शदीद गर्मी में शहरी महंगे टैंकर्स खरीदने पर मजबूर। शहरियों को कहना है कब तक पानी की बूंद बूंद को तरसते रहेंगे। गिलगित बाल्तिस्तान में इलेक्शन। नून लीग की रैली में हवाई फायरिंग से 2 अफराद जान से गए। हवाई फायरिंग के दौरान बंदूक पर कंट्रोल ना होने से रैली में शरीक लोग जख्मी। गिलगित बाल्तिस्तान में तमाम रिटर्निंग अफसरान को दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आम इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए इख्तियारात तफवीज़ किए। रिटर्निंग अफसरान को ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जुराइम का नोटिस लेने का इख्तियार हासिल होगा। मज़कूरा इख्तियारात फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होंगे। इख्तियारात इंतखाबी नताइज के सरकारी ऐलान तक मौसर रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की शिकायत के लिए एंटी करप्शन डेस्क का इफ्तिताह। शहरी बराह रास्त वज़ीर आला KP को करप्शन से मुताल्लिक शिकायत कर सकेंगे। सुहेल अफरीदी कहते हैं कि इंतज़ामिया या माली बेहिसाबतगी रिपोर्ट करने वाला हर शहरी वज़ीर आला को अपने साथ खड़ा पाएगा। सूबे में पॉलिसी सिर्फ अवामी मफाद में होंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 10 पाकिस्तानियों को 45 दिन से सोमाली कज़ाकों ने यरगमाल बना रखा। यरगमालियों की सेहत मुसलसल ख़राब हो रही है, उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। यरगमालियों के अहल खाना सख्त परेशान है। हुकूमत जल्द वापसी के लिए इक़दाम करे। मैक्सिको में चोरी का ईंधन ले जाने वाला टैंकर धमाके से फट गया। हर जानब शोले भड़क उठे, इससे बादल छा गए। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अंडर 18 एशिया हॉकी कप की सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना। भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले 5 गोल से हराया। फीफा वर्ल्ड कप में सिर्फ 5 दिन बाकी। मेसी और रोनाल्डो छठी बार मेगा इवेंट खेलता तारीख रकम करेंगे। मेसी की ट्रेनिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पेशगोइयों का सिलसिला भी अरूज पर। ब्राजीलियन मछली ने इफ्तिताही मैच में ब्राजील को फातेह करार दे दिया।
गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की सरगर्मियां अरूज पर हैं और इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खास तौर के ऊपर जो इंतखाबी मुहिम के लिए सियासी जमातों को टाइम फ्रेम दी गई थी उसका सिर्फ एक दिन बाकी रह चुका है। जब इलेक्शन पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी कवरेज, हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ अजला में मौजूद, आप तक हर अहम पेशरफ फौरी पहुँचा रहे हैं। अहम ऐलानात और तमाम तर सूरत हाल एक्सप्रेस न्यूज़ पर पल पल की खबर, हर खबर पर नजर। बुलंदोबाला बर्फपोश पहाड़, खूबसूरत वादियाँ, कुदरत का खूबसूरत शाहकार। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ, ताबाद झील का नीलकू पानी, फेरी मेडोज के सब्ज मैदान, शंक्रीला रिजॉर्ट के दिलकश मनासिर। गिलगित बल्तिस्तान कुदरती हुस्न का एक मुकम्मल पैकेज बन चुका। और बेटी को दुश्मनों से बचाने के लिए साबिक फौजी खातून ने बंदूक उठा ली। हॉलीवुड के एक्शन से भरपूर फिल्म ऑन स्लॉट का ट्रेलर जारी कर दिया गया।